स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिंग्यू यहाँ पे ल्यूसियान के बर्थडे के पार्टी की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे रास्ते में लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा सजावट की है, इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्पर की चीफ डिसाइपल के रूप में बस ल्यूसियान ही वर्ती थी। वहीं पे हम सिंग्यू को देखते हैं, जहाँ पे वो उन सब की बातें सुन रहा था और वो सोचने लगता है 1 साल से भी ज्यादा हो गया यहाँ पे ल्यूसियान और मैं मिले नहीं, और लास्ट टाइम यहाँ पे ल्यूसियान ने मुझसे मिलने से डायरेक्टली मना कर दिया था, पर मैं यहाँ पे एक दिन भी उसे बिना देखे नहीं रह सकता। बस मुझे पता है कि मैंने इतने दिन क्या से काटे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंग्यू उस मेंशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे एक लेडी उसे रोक लेती है। अब वो लेडी कहने लगती है आपका यहाँ पे स्टेटस क्या है और अपना आइडेंटिटी टोकन दो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है टियांगलोंग आइलैंड का पूरा ट्रस्ट मैंने यहाँ पे बाइबिंग को दे दिया, और जेंग फेंग रेस्टोरेंट तो यहाँ पे नांगो के पास है। अब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मैं नांगो सिटी में नया नया आया हूँ और मेरा नाम यहाँ पे चू सिंग्यू है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के वो लेडी वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगती है तुम्हें पता नहीं कि आज के इस पार्टी में यहाँ पे आउटर गेस्ट नहीं आ सकते, बस यहाँ पे वो गेस्ट आ सकते हैं जिनके पास में हाई पोजीशन और यहाँ पे आइडेंटिटी हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी वहाँ पे पीछे से किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं वहाँ पे यलिंग आ जाती है और वो वहाँ पे गुस्से में कहने लगती है क्या यहाँ पे तुम्हारा जू मेंशन इस तरीके से अपने गेस्ट से ट्रीट करता है। और वहाँ पे यलिंग को देख के एकदम से वो घबरा गई थी और वहाँ पे उसे रेस्पेक्ट देते हुए कहने लगते है मिस यलिंग आप अंदर जा सकती हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे यलिंग और ज्यादा भड़कते हुए कहने लगते तुम्हें पता है आखिरकार ये कौन है, यहाँ पे तुम इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो इससे। अब उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगते हैं इसके पास में ना तो यहाँ पे कोई पावर है ना तो कोई पावरफुल आइडेंटिटी, तो आपको तो पता होगा ऐसे लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे मैं हर किसी को अंदर नहीं जाने दे सकती। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यलिंग और ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगते तुम्हें नहीं पता ये कौन है, तो फिर अंदर जाओ और अपने ल्यूसियान को पूछो कि आखिर उसको मार्शल पोजीशन और यहाँ पे एकेडमी की प्रिंसिपल मतलब की हेड किसने बनाया। अब उसकी बातें सुन के एकदम से वो लेडी शॉक हो गई थी और वो कहने लगती क्या ये वही सिंग्यू है। वहीं पे दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है ये तो यहाँ पे लेजेंडरी सिंग्यू है जो यहाँ पे तियांगलांग का फर्स्ट कमांडर था और मिलिट्री एकेडमी का फर्स्ट प्रिंसिपल भी। वहीं पे दूसरा बंदा भी कहने लगता है यहाँ पे ये तो ल्यूसियान का हस्बैंड है, बट बाद में इन दोनों के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट हो गया था जिसकी वजह से ये लोग अलग हो गए। लगता है आज हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम ल्यूसियान को देखते हैं, जहाँ पे उसे भी पता चल गया था कि सिंग्यू यहाँ पे आ चुका है और वो कहने लगती है सही मौका है। और हम देखते वहाँ पे वो फिर से अपने हार्ट के अंदर चली जाते हैं, जहाँ पे वो पास्ट वाले ल्यूसियान के साथ में फाइट करने लगते हैं। अब हम देखते वहाँ पे पास्ट वाले ल्यूसियान कहने लगते तुम यहाँ पे सिंग्यू को कोई भी हार्म नहीं कर सकती मेरे होते हुए। और हम देखते वहाँ पे वो प्रेजेंट वाले ल्यूसियान के पावर को रोकने की कोशिश कर रही थी, बट हम देखते वहाँ पे वो कहने लगती है तुम आखिर कितनी देर मेरे पावर को रोक पाओगी, तुम चिंता मत करो आज के बाद में तुम सिंग्यू को कभी नहीं देख पाओगी। ऐसा कहते हुए हम देखते वहाँ पे उसने अपने पावर को बढ़ा दिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम ल्यूसियान को देखते जो बाहर आ चुकी थी, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और वो कहने लगता है ल्यूसियान तुम मुझे मिलने आई ना। अब हम देखते वहीं पे अंदर ओल्ड वाली ल्यूसियान और प्रिजन वाली ल्यूसियान के दरमियान फाइट चल रही थी, जहाँ पे ओल्ड वाली ल्यूसियान कहने लगती मैं यहाँ पे तुम्हें ब्रदर सिंग्यू को हार्म करने नहीं दूंगी। इसको सुनकर वहाँ पे प्रिजन वाली ल्यूसियान कहने लगती बस यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हो अब, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे तुम ज्यादा टिकने वाली हो। अब उसकी बातें सुन के ओल्ड वाली ल्यूसियान वहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका हो जाता है। और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे ल्यूसियान एकदम से बेहोश होने लगती है, जिसको देख वहाँ पे सिंग्यू उसे पकड़ लेता है और वो कहने लगता है ल्यूसियान क्या यहाँ पे तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारा सिंग्यू। अब उसको सुन के वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगते सिंग्यू और उसके करीब जाने लगती है, बट हम देखते हैं एकदम से वो उसे धक्का देके पीछे कर देती है और वो बहुत ही ज्यादा रूड वे में कहने लगती है मुझे तुम्हें नहीं देखना, तुम यहाँ से चले जाओ जल्दी से। अब ल्यूसियान की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू को बुरा लगता है, फिर भी वो वहाँ पे कहने लगता है ल्यूसियान आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ सोल बोन्स को लेकर आया हूँ गिफ्ट के तौर पे। सिंग्यू के हाथ में सोल बोन के बॉक्स को देख के वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है जरूर ये यहाँ पे सिल्वर सोल बोन होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टॉप ग्रेड का सोल बोन है। अब वो ये सब कुछ कह ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू उस बॉक्स को ओपन करता है, जिसके अंदर से गोल्डन सोल बोन्स निकलते हैं, जिसको देख के वो बंदा एकदम से पागल हो गया था और वो कहने लगता है गोल्डन सोल बोन तो बहुत ही ज्यादा रियर होते हैं, इवन की यहाँ पे एम्पर के पास भी उतने नहीं होते। अब हम देखते वहाँ पे गोल्डन सोल बोन को देख के वहाँ पे यलिंग भी कहने लगती है बॉस आपके पास ये कहाँ से आए, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है डेथ रिलम पे मैंने 7 फॉरबिडन प्लेसेस पे ढूंढा, जहाँ पे जाके मैंने ये सारे कलेक्ट किए। अब वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। उनमें से एक बंदा तो कहने लगता है अगर यहाँ पे मैं ल्यूसियान की जगह होता तो एकदम से मैं रो जाता इन सोल बोन्स को देख के। अब हम देखते हैं वहीं पे दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है ये सारे ट्रेजर्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मेरी ल्यूसियान है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगता है ये सारे सोल बोन्स तुम्हारे लिए ल्यूसियान, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए ये सारे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और हम देखते हैं जाके उसके हाथ में वो सोल
बोन के बॉक्स को रख देता है, जिसको देख के हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन उस सोल बोन के बॉक्स को पकड़ते हुए सिंग्यू के चेस्ट में मारते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। अब ल्यूसियन के बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और जो कुछ भी इस दुनिया में मेरे पास है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे ल्यूसियन एकदम से गुस्सा गई थी और वो कहने लगती है, मैं एक्सट्रीम कोल्ड एम्पर की चीफ डिसाइपल हूँ और यहाँ पे फ्यूचर में मैं एक एम्पर बनूंगी और मैं मिलिट्री एकेडमी की एक हेड भी हूँ और तुम आखिरकार कौन हो, तुम एक ऑर्डिनरी डिसाइपल, तो आखिरकार तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे हस्बैंड होने के लायक हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन ये सब कुछ उसे बोल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंग्यू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, मुझे पता है तुम अभी भी मेरा यहाँ पे रिलेटिव बनने की ढोंग कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेस मिल सके। तुम जैसा सेमलेस पर्सन इस दुनिया में कोई भी नहीं है और तुम्हारे इस कैरेक्टर के बारे में तो मुझे पहले ही पता चल गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन की बातें सुन के यर्लिंग कहने लगते हैं, ल्यूसियन बोलो मत, तुम आज कहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे सिंग्यू ने तुम्हें दिया है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं, मुझे पता है मिलिट्री एकेडमी के हेड की पोजीशन और यहाँ पे मार्शल पोजीशन सिंग्यू ने मुझे दिया है और अपने लाइफ को रिस्क में रख के मैंने भी उसके लिए फाइट किया था और यहाँ पे सब कुछ हिसाब बराबर कर लिया और यहाँ पे कोई भी मैंने उससे ऐसे ही नहीं लिया। तुम्हें लगता है अभी भी हमें यहाँ पे टुगेदर होना चाहिए। अब वहाँ पे ल्यूसियन की ये सब कुछ खोटी बातें सुन के सिंग्यू का दिल एकदम से टूट जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, क्या तुम अभी भी मुझे प्यार नहीं करती, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, मैं तुम्हें कभी प्यार करती ही नहीं थी, मैं तुम्हें नहीं करती प्यार। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन उस सोल बोन के बॉक्स को सिंग्यू की तरफ फेंक के मारती है और हम देखते सारे सोल बोन नीचे गिर जाते हैं और हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं, आज से यहाँ पे तुम्हारे साथ में ब्रेकअप हो गया मेरा और हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, इसलिए यहाँ पे ये सोल बोन्स लो और दफा हो जाओ। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते जो एकदम से सैड हो गया था और वहाँ पे सारे सोल बोन को उस बॉक्स में रखने लगता है और हम देखते वहाँ पे वो अपने सर को नीचे करते हुए रोती हुए ल्यूसियन के साइड से चला जाता है। वहीं पे हम यर्लिंग को देखते जो वहाँ पे गुस्से में कहने लगती है, जब इंसान के पास सब कुछ हो जाता है तो उसे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता। याद रखना ल्यूसियन, तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो क्योंकि जो पर्सन तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता था उसको तुमने ऐसे छोड़ दिया। और हम देखते हैं वहाँ पे यर्लिंग भी चली जाती है। उसी वक्त दूसरी तरफ हम ल्यूसियन को देखते हैं जिसके मुंह से खून आ रहा था और वो कहने लगती है, मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। और हम देखते हैं एकदम से वो नीचे गिर जाती है और वो सोचने लगते हैं, ब्रदर सिंग्यू अपना ख्याल रखना और मुझे बताए वो फ्लावर कितने खूबसूरत थे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन एकदम से पूरी तरीके से जमने लगती है और उसके इनर सोल में दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड ल्यूसियन धीरे धीरे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती जा रही थी और उसको उसके पुराने पास्ट की मेमोरीज आने लगते हैं जहाँ पे सिंग्यू और वो एक साथ रहा करते थे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जहाँ पे सिंग्यू ने उसे कहा था कि तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ में हमेशा मैं हूं ना। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उसका हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ल्यूसियन को देखते हैं जो पीछे की तरफ देख रही थी और वहाँ पे उसे सिंग्यू और उसके बचपन के सारे मेमोरीज आ रहे थे। जहाँ पे हम देखते हैं ल्यूसियन सिंग्यू को कहने लगता है, ब्रदर सिंग्यू मुझे आपके साथ में हमेशा रहना है। और हम देखते हैं वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ पे छोटे से सिंग्यू और छोटी से ल्यूसियन साथ में होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज मैं भी एकदम से इमोशनल हो गया और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हूँ नीचे कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।